अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल, सेहतमंद और मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हम लेके आए हैं मज़ेदार सा इमली आलू बहारे का शरबत। ये वो शरबत है जो बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके आपके बुढ़ापे तक आपके साथ रहता है और हमारी ज़ुबान पे इसका टेस्ट बरकरार रहता है। क्योंकि बचपन में हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ हमें उनको एक घर में बनाकर पिलाती हैं। जवानी में हम लोग बाहर ठेलों से इसको मज़े से गर्मी में एंजॉय करते हैं, ठंडा-ठंडा मज़ेदार सा। और बुढ़ापे में सिर्फ गला खराब बचने के लिए हम लोग इसको सोच-सोच के एंजॉय करते हैं। मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग ये बनाएँगे सिंपल से 3-4 इंग्रीडिएंट्स के साथ। इंग्रीडिएंट्स आपने देख लिए हैं कि इसमें हम लोग ने लेना है इमली आलू बहारा। सेम क्वांटिटी में 1 किलो चीनी लेनी है, जो कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, वो मैं बताऊँगी किस तरह से। और इसको आपने उबालने के लिए रख देना है, ठीक है? इमली आलू बहारा को हम लोग अच्छे से उबाल लेंगे ताकि बिल्कुल भी हार्ड ना रहे। इसके हम लोग ने गिटलियाँ निकाल देनी है उबालने के बाद। और उबालते प्रोसेस में इसको आप साथ साथ चम्मच हिलाते रहिएगा। पानी आप उतना ही डालिएगा जितना मैंने बताया है। नमक भी अभी हमने नहीं डालना, चीनी भी अभी नहीं डालनी। अभी हम लोग ने इसकी गिटलियाँ निकालनी है और साथ साथ चम्मच हिला देना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और कहीं यही ना हो कि पतीले के साथ लग जाए। वैसे ऐसा होता बहुत कम है, मगर मैं फिर भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ। अरे भाई, बातों के साथ साथ आप ये तो बताइए आपको ज़्यादा क्या पसंद है? आलू बहारा पसंद है या इमली पसंद है? वैसे इनका मिलके जो शरबत बनता है ना, ये वाला, ये कमाल का जादू है और कुछ भी नहीं। और गोलगप्पे किसको पसंद है? आप बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको गोलगप्पे, उसकी चटनी, उसकी लवाजमात की रेसिपी भी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी ये ख्वाहिश भी हम जल्द ही पूरी करेंगे। साथ साथ रेसिपी की तरफ गौर व फिक्र करते हैं, क्योंकि ये देखें कि हमारी जो है अच्छी तरह से नरम हो गए थे, बॉयल हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे। तो अब हम लोग जो है इसको अच्छे से रगड़ के मसल के इसका जो पल्प है, वो गूदा जो इसको हम कहते हैं, ठीक है, वो हम लोग बीच में ही रखेंगे और इसकी गिटलियाँ जो हम निकाल के साइड पे कर देंगे। अच्छी तरह से करिएगा और हाथ धोना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सफाई निस्मान है भाईजान। प्लीज़ सफाई का बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं खा रहे हैं, आप दूसरों को भी बना के खिला रहे हैं। और अगर आपकी वजह से अगर कोई बीमार होगा तो गुनाह आपको ही होगा ना। ये लीजिए, ढेर सारी वाली जो हैं हमारे पास तैयार होके आ गई हैं गिटलियाँ, जिनको अब हमने फेंक देना है। और ये रह गया हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक है। इसमें जो है सिंपल सिर्फ और सिर्फ अब गूदा है, ठीक है। और इस गूदे को हम लोग एक दफ़ा फिर से छान लेंगे, मगर छानेंगे तब जब हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। गूदे को हम लोग ने एक दफ़ा ग्राइंड कर लेना है ताकि इसमें जो कोई भी गिटलियाँ वगैरह रह गई हैं वो अच्छे से जो है मिक्स होके साइड पे हो जाए। मतलब हम लोग के मुंह में जूस पीते हुए हमें तंग ना करें, मज़ा ही मज़ा रहे और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। इसको अच्छी तरह से हम लोग ने छलनी में स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद इसमें लेफ्ट ओवर वैसे कुछ नहीं रहता, मगर एक इसकी स्मूथनेस के लिए इसको हम करेंगे, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये हमारा एक मज़ेदार मिक्सचर तैयार है। अब ये मज़ेदार मिक्सचर तैयार हो जाने के बाद अब हमारा काम ये है कि इसको हम लोग ने डायरेक्ट पतीले में डालना है। 1 किलो चीनी और साथ में थोड़ा-सा नमक इसमें डाल देना है, ठीक है। अब ये सारा कुछ डालने के बाद हम लोग इसको स्लो आँच पे पकाएँगे और इसके बाद में खूब लुत्फ़अंदोज़ होंगे 2-3 महीने। अरे देखें, ये सुनने में आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लंबा लग रहा होगा, मेहनती लग रहा होगा, मगर ये बिल्कुल भी नहीं है। आपने जब इसको बॉयल करना है, बॉयल करके बाकी काम कर लें। मिक्सर को सिर्फ़ गिटलियाँ निकालनी है, फिर से इसको मिक्स करके इसको बॉयल ही करना है, पकाना ही है। झटपट तैयार है, मगर ये देखें कि इतने से प्रोसेस के साथ आपको इतने सारे अरसे के लिए जूस भी तो मिल जाएगा ना इसका। जब मर्ज़ी बनाएँ, ठंडे पानी में मिक्स करें, पी जाएँ। हाय! बहुत ही मज़े का होता है। कितनी बातें करती हूँ ना मैं। अगर बातें पसंद आ रही हैं तो लाइक नहीं करेंगे आप? और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि शेयर करना, अच्छी बातें शेयर करना जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को भी पसंद है। किसी के लिए आसानी पैदा करें और ये जो है आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, शुगर ही ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ने कौन सा पूरा का पूरा ग्लास डाल के पी लिया करना है। शरबत हमेशा मीठा ही होता है, ठीक है। और जो है आपने ये 2 टेबल स्पून डालने होंगे, 2 एंड हाफ टेबल स्पून डालने, बाकी ग्लास तो पानी का है ना भाई। तो एक प्रॉपर टेस्ट तो आना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी ये आनी चाहिए, ठीक है। 2-3 घंटे बाद जब ये ठंडा हो जाता है तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठंडा होने के बाद आप इसको 2 से 3 महीने आराम सुकून के साथ जो है ना सेव कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होगा। कंसिस्टेंसी आप अपने मुताबिक रख लें, थिक रख लें या थोड़ा पतला-पतला रख लें। हमने इतनी थिक रखी हुई है ताकि आप 2 से ढाई टेबलस्पून डालें और एन्जॉय करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, खून बनता है, डिटॉक्सिफाइंग भी है, आपके दाने ख़त्म होते हैं, आपकी गर्मी ख़त्म होती है, जिगर साफ़ होता है
और जिगर ठंडा रहता है, आपकी बॉडी बहुत फ्रेश रहती है, सुकून सबसे ज़्यादा होता है। आगे गर्मियाँ आती जा रही हैं, ये आपका बहुत काम आएगा। इसको सीख लें और इसको सेव कर लें, स्टोर कर लें। यार गर्मी से बाहर से आई, इसको पी लें, मज़ा ही आ जाएगा। इसको मज़ा कैसे लेना है, हमने ग्लास में डालने हैं 2-3 आइस क्यूब्स, उसके ऊपर इसको जितना हम चाहते हैं मीठा वो डालें, 2 से 3 चम्मच, ठीक है? और उसके बाद ढेर सारा वाला पानी डाल के इसको आराम सुकून के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर एन्जॉय करें और हमें भी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि अच्छी रेसिपीज़ लेके आनी तो है ही ना आपके साथ। और इसको आप दूसरों के साथ शेयर करें, अपने बड़ों को ज़रूर इसको एन्जॉय करवाएँ। और ये हमारा वो जूस है जो विरासती जूस मैं इसको कहूँगी, क्योंकि ये सदियों से चलता आ रहा है और फ़ायदा देते चला जा रहा है और हमने इसको आगे शेयर कर के मज़ीद इसको ज़िंदा ही रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।